जब तक हम गुरु की वाणी में विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारा गुरु बनाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि भाई हमारे गुरुदेव हैं, वृंदावन धाम में हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं, आप गुरु के पास में पहुंचे। लेकिन जैसे ही आप पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा कि आप जो दिया गया मेरा मंत्र है, जो जिस संप्रदाय से आप दीक्षित हुए हैं, आप वो करते हैं। तो आप इधर उधर देखने लग गए। आपने कहा, अरे जब से हमने दीक्षा ली है, कुछ दो तीन दिन हमने किया, उसके बाद में हमने किया नहीं। तो यही बात कि जो गुरु एक वाक्य आपको समझा दें और गुरु की वाणी एक बार उनके मुखारविंद से निकल गई तो बस उसको ध्रुव सत्य मानते हुए आपको उसको पालन करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि भैया हम गुरु जी के पास में गए, गुरु जी ने हमको संदेश दिया, हमने उसका पालन किया, लेकिन क्या हुआ कि हमारी किसी कारणवश गुरु में श्रद्धा कम हो गई, लेकिन उनकी वाणी में श्रद्धा है। अब क्या किया जाए? तब भी काम नहीं बनेगा। दोनों चीजों में आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। बोले गुरु में भी और गुरु के वचनों में भी। इस प्रकार से इसका बहुत सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत में है। बोले श्रीमद् भागवत में कब इसका उदाहरण दिया गया कि जब अर्जुन को युद्ध में शोक हुआ तो भगवान श्री कृष्ण को वो अपना गुरु मानते थे। कौन? अर्जुन। सखा भी मानते थे और गुरु भी मानते थे। और जब गुरु मानते थे तो उनकी वाणी में भी विश्वास करते थे। जब श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से गीता का आस्वादन कराया अर्जुन को, तब अर्जुन के विधिवत रूप से पूरे मस्तिष्क में वो गीता ऐसे भर गई, फिर वो युद्ध के लिए प्रारंभ कर गए। लेकिन वही शोक युधिष्ठिर जी को हुआ कि मेरे सभी परिवारी जन, मैंने उनको मार दिया, मेरे हाथों से ऐसा बड़ा पाप कैसे हो गया? यही विषाद युधिष्ठिर जी को हुआ। तो अब युधिष्ठिर जी, श्री कृष्ण भी दोबारा युधिष्ठिर जी को समझाने के लिए होते हैं। लेकिन क्या बात कि युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण को एक तो सबसे बड़ी बात अपना छोटा भाई मानते हैं। एक बार के लिए गुरु की भावना भी रख सकते हैं, लेकिन वो छोटा भाई मानने के कारण उनके वचनों में विश्वास नहीं रखते। और परिणाम क्या हुआ? जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को समझाने का प्रयास किया तो वो नहीं समझे। तो श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर युक्ति लगाई और सभी पांडवों को साथ में लेकर के और कहां गए? वो पितामह भीष्म के पास गए। युधिष्ठिर जी पितामह भीष्म को अपना गुरु भी मानते थे और उनके वचनों में भी विश्वास करते थे, इसलिए उनको समस्त जितनी भी ज्ञान था वो उनको पूर्ण रूप समझ में आया। सार स्वरूप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें कभी भी गुरु के वचनों में कभी संशय नहीं करना चाहिए। ये केवल मैं गुरु के बारे में नहीं कह रहा हूं। गुरु, माता, पिता और गुरु, मानस में कहते हैं कि माता, पिता और गुरु की वाणी तत्क्षण हमको मान लेनी चाहिए। कोई आपके आंखों में पट्टी बांध दे और आपसे कहे कि जाओ, चले जाओ, तो आपके माता, पिता अथवा गुरु में से कोई कह दे कि उल्टी दिशा की तरफ चले जाओ, तो आपको उल्टी दिशा की तरफ चले जाना चाहिए। और कोई कह दे कि सीधे रास्ते पे चले जाओ, तो सीधे रास्ते पे चले जाना चाहिए। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तब भी, क्योंकि ये तीन आपका हमेशा हमेशा हित चाहते हैं। इसी के साथ में मैं आज की वीडियो को विश्राम करता हूं। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल के माध्यम से अनेक अनेक स्पिरिचुअल मोटिवेशन और अनेक अनेक जितने भी आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, आध्यात्मिक एक्टिविटीज होती हैं, उसको आप इस चैनल के माध्यम से
देख सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।